तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो एल्डर याओ हाई होता है वो जियान से बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि जो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उन दोनों में बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए तुम इस सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो फैंग लियांग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम ताइमू सेक्ट के एक डिसाइबल हो, तो मुझे लगता है कि जो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वे दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। जो सुनकर जो फैंग लियांग होता है वो अपने हाथों को मटकाते हुए जियान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो तो बस यहाँ पर रूल बना हुआ है, नहीं तो अभी तक तो मैंने तुम्हारे यहाँ पर मुंह को भी तोड़ दिया होता। और फैंग लियांग के इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर याओ हाई होता है वो मुस्कुराते हुए जियान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरे सेक्ट का डिसाइबल है तो ये पावरफुल तो होगा ही, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देता हूँ कि अगर तुम 5 साल बाद इसे हरा देते हो तो मैं तुम्हें ताइमू सेक्ट को ज्वाइन कराऊंगा और तुम्हें कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं होगी। और अभी एल्डर याओ हाई की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर पूरा श्योर हो। जो सुनकर जो फैंग लियांग होता है वो जियान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे अंकल कभी भी झूठ नहीं बोलते और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि 5 साल के अंदर मैं ट्रू मार्शल रियलम के अंदर एंटर कर जाऊँगा, जिसके बाद तो तुम मुझे 5 साल क्या, अगर 10 साल भी कल्टिवेशन करते हो तो उसके बाद भी नहीं हरा पाओगे। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो फैंग लियांग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें 5 साल इंतजार करने की क्या ज़रूरत है, क्यों ना हम दोनों अभी एक कंपटीशन को कर ले। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो कंपटीशन के ग्राउंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फैंग लियांग और जो जियान होते हैं वे दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। और अब जो फैंग लियांग होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। मैं तुम्हें पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर मेरे साथ में फाइट की तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारूंगा, और अगर तुम मेरे से माफ़ी भी मांगोगे तो मैं तब भी नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो अपनी फायर थ्रू की आई को बाहर निकालने लगता है, और वो उसे बाहर निकालते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ में फाइट करो। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो फायर पाम अटैक को बनाकर सीधे उसकी तरफ शूट कर देता है। लेकिन जो फैंग लियांग होता है उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है और वो जियान के उस अटैक से काफ़ी आसानी से बच जाता है। जो देखकर जो जियान होता है वो अपनी अब फ्लेमिंग किक को रेडी कर कर सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और फैंग लियांग के पास में आने के बाद जो जियान होता है वो अपनी फ्लेमिंग किक को सीधे उसके पेट के अंदर मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो फैंग लियांग होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है और वो जियान के पैर को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है, जो देखकर जो जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो फैंग लियांग होता है वो अब जियान के पैर को पकड़कर उसे जमीन की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। और इतना बोलकर जो फैंग लियांग होता है वो सीधे जियान को जमीन की तरफ फेंक देता है। लेकिन इससे पहले कि जियान जमीन पर टकराकर थोड़ा इंजर्ड होता है वो अपने शरीर को बैलेंस बनाकर इंजर्ड होने से बच जाता है। और अब जो फैंग लियांग होता है वो जियान से बोलता है कि जो तुम्हारी स्पीड और जो तुम्हारी पावर है वो इनफ नहीं है मेरे साथ में फाइट करने के लिए, तो इसीलिए मैं तुमसे एक बार और पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम मेरे साथ में यहाँ पर कंप्लीट करना चाहते हो। जो सुनकर जो जियान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि बास्टर्ड, यहाँ पर तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैं अपने सारे एट्रीब्यूट का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को इतनी आसानी से एक्सपोज नहीं करना चाहता। नहीं तो मेरे पास में वर्मिलियन बर्ड ट्रू की आई है जिसकी की जो ऑफेंसिव मूव है वे इतने हाई है कि तुम्हें एक ही अटैक में मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता। और जियान अपने मन में सोच ही रहा होता है तभी जो फैंग लियांग होता है वो अपनी थंडर ट्रू की आई को बाहर निकालने लगता है और वो उसे निकालते हुए हंसते हुए जियान से बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो, तो ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर जो फैंग लियांग होता है वो जियान के ऊपर लाइटिंग थंडर स्पिन अटैक को कर देता है, जो कि सीधे अब जियान की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर अब जो जियान होता है वो भी उसकी तरफ आकर अब उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। जो देखकर अब जो झूरोंग के साथ में वो एल्डर आया होता है वो फैंग लियांग की ट्रू की आई को देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो फैंग लियांग की पर्पल लाइटिंग ट्रू की आई है वो काफ़ी अच्छी है, और इसकी अभी की प्रोग्रेस को देखकर मैं बता सकता हूँ कि अगले 3 सालों के अंदर ये ट्रू मार्शल रियलम के अंदर इंटर कर जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान होता है वो फैंग लियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो फैंग लियांग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि जो ये तुम्हारा लाइटिंग थंडर पावर है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर हूँ। और उसके इतना बोलते ही जो फैंग लियांग होता है वो जियान के ऊपर अटैक को कर देता है और वो जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइटिंग को दूसरों से कंपेयर करने की, तुम मेरे अंकलों से मिले हो, मुझसे नहीं।
और इतना बोलकर वो जियान के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन जो जियान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर बड़ी ही मुश्किल से उसके अटैक से बच पाता है। जो देखकर जो फेंग लियांग होता है वो अपने दूसरे अटैक को रेडी करते हुए चिल्लाते हुए जियान से बोलता है, बास्टर्ड, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो पर्सन 9th लेवल की पीक पर होता है उसकी पावर कितनी ज्यादा होती है। और फेंग लियांग के अब उस अटैक को देखकर जो जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसके अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। और जो फेंग लियांग होता है वो जियान के ऊपर अटैक कर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मेरा रनिंग थंडर डबल बर्बेरियर अटैक है। और इतना बोलकर जो फेंग लियांग होता है वो सीधे जियान के ऊपर अटैक को कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो भी ज़मीन पर आकर गिरता है और उसके जो कपड़े होते हैं वे भी अब फट चुके होते हैं। जिसे देखकर अब जो झूरोंग के साथ में वो एल्डर होता है वो झूरोंग से बोलता है कि झूरोंग, तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारा ये लिटिल दोस्त है ये फेंग लियांग के इस अटैक को झेल पाएगा। जो सुनकर जो झूरोंग होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि अगर इसके पास में यहाँ पर दिमाग है और ये अपनी जान को बचाना चाहता है तो इसके लिए सही यही रहेगा कि ये यहाँ से चला जाए, क्योंकि जो फेंग लियांग है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो इसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर जो उसके साथ वाला एल्डर होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, वैसे तो इस बच्चे ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट को लगाया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और कमज़ोर हमेशा कमज़ोर ही रहता है, वो कभी भी अपने पावरफुल आदमी से नहीं जीत सकता। और गाइस अब जो ये एपिसोड है ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मैं जानता हूँ कि आप लोग कहेंगे कि इतना ज़्यादा छोटा एपिसोड क्यों बनाया है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो ये चैप्टर था ये बहुत ही छोटा रिलीज़ हुआ है, तो इसीलिए इसकी जो वीडियो है वो इतनी ही छोटी बन पाई है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।